हाय, जस्ट लेट मी मेक अ क्विक वीडियो अबाउट इट। सो मैंने जब गोवा के लिए यात्रा शुरू की थी तो मैं बड़ा एक्साइटेड था और मुझे लगा कि स्लीपर में मैंने कुछ एक आदमी ने पहले से रिजर्वेशन लिया हुआ था एंड देन मुझे लगा कि चलो अब आराम से जाएंगे। मैं बड़ा एक्साइटेड होकर के रेलवे स्टेशन पहुंचा और फिर जब ट्रेन ऑलरेडी 2-3 घंटे लेट चल रही थी वो आई। जो मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रेन का नंबर है 17322 JSD टू वास्को डी गामा। तो मुझे लगा अब तो आराम से बैठ कर के जाएँगे, मज़े लेते हुए। बट जब आया तो पता चला कि ट्रेन में सिर्फ़ 2 ही स्लीपर बोगीज़ हैं और वो भी अनरिज़र्व्ड पीपल ने पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ था। अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट देन अ, लगभग 70-80 के डिब्बे में 200-300 लोग अंदर थे। पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो मैंने फिर स्टेशन में तुरंत मैंने टीटी या फिर जो सीआरपीएफ होते हैं उनसे मदद चाही। बट सभी के मन में क्वेश्चन मार्क था कि इतनी भीड़ में घुसाएँ तो घुसाएँ कैसे और क्या किया जाए? और मीनवाइल ट्रेन भी चलने का सिग्नल दे चुकी थी तो मैं एसी बोगी में चढ़ गया। अब एसी बोगी में चढ़ गया तो फिर मैंने वहाँ के टीटी से हेल्प माँगी तो टीटी ने मुझे कहा कि भाई सीट तो है नहीं और आपको वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि अब सीट नहीं है सर, आप एक काम कीजिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, ये मेरी कन्फर्म टिकट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उनके मुँह में भी जैसे लाइक ज़ीरो एक्सप्रेशंस थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आपको जाना तो पड़ेगा बिकॉज़ एसी में कोई सीट नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि एसी में कोई सीट है तो वो दे दीजिए मुझे, बट उन्होंने मुझे दिया नहीं। फिर मैं बोला कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं यहीं बैठा हूँ, अगर आप मेरे को उतारना चाहें तो आप उतार दीजिए। पर आप मुझे बता दीजिए कि ओरल में या तो बता दीजिए वीडियो पे या फिर मुझे लिखित में एप्लीकेशन दे दीजिए कि एक लिखित में दे दीजिए कि आप किस कारण से मुझे उतार रहे हैं, तो मैं उतर जाऊँगा। तो विद दैट ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला और वो चले गए ज़ीरो फेस लेकर के और मैं वहाँ पर खड़ा का खड़ा रहा क्वेश्चन मार्क लेकर के कि अब करूँ तो करूँ क्या? अब मेरे मन में था कि उतर जाऊँ, टूर कैंसल कर दूँ या क्या करूँ? तो इस बीच में फिर दिमाग में ख़्याल आया कि चलते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर मैंने एसी में धीरे से बात की। अब फिर कुछ नहीं हो पाया तो फिर मैंने सोचा चलो ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं। तो रेल सेवा और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, आईआरसीटीसी को टैग करके मैंने एक ट्वीट किया कि भाई ओवर क्राउडेड है और यहाँ पर मुझे सीट नहीं मिल पा रही है। तो फिर मुझे वहाँ से मैसेज भी आया और फिर कॉल भी आया कि नेक्स्ट स्टेशन जो कि गोंदिया पड़ता है, दुर्ग से मैं बोर्ड कर रहा था, अगला स्टेशन उसका जो हॉल्टेज था गोंदिया में मुझे मदद की जाएगी करके। अब मैं गोंदिया का वेट करने लगा। गोंदिया में जब ट्रेन रुकी तो मैंने लगेज लेकर के मैं डब्बे के पास तक गया। वहाँ देखा अ, सिर्फ 3 लोग आए हुए थे और उसमें भी कोई पुलिस वाला नहीं था, 2 शायद रेलवे के स्टाफ थे और एक कोई और रहा होगा, आई डोंट नो। वो कोशिश कर रहे थे पर 3 लोगों से 300 लोग कहाँ डरने वाले, कितना भी आवाज़ दें, वो कुछ नहीं कर रहे थे। मैं चुपचाप खड़ा होकर के देख रहा था वहाँ पर। देन मुझे फ़ोन आता है कि आपको डिब्बे के पास लोग ढूँढ रहे हैं। मैंने बताया कि मैं यहीं हूँ बट यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है करके। तो देन उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा तो नहीं है कि लोग हैं वहाँ पर। मैंने बोला हाँ, मैं लोग हैं पर ये खा पैर रखने की जगह तो मेरे पास लगेज है इतना, मैं कैसे लेकर के चढ़ूँगा? और पूरा यकीन मानिए पूरा पेटी पैक था, पूरा डब्बा पूरा फुल था। तो फिर इतने ही में बात होते-होते में ट्रेन ने फिर अगेन घंटी दी। तो फिर मैंने बोला कि भई मैं तो जा रहा हूँ वापस। मैं वापस असमंजस में आया और मैंने ट्रेन बोर्ड कर ली एसी के डब्बे में। अब मेरा दिमाग काम किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कंप्लेंट तो मैंने कर ली ऑलरेडी, कॉल आ गया। अब उनकी तरफ से भी एक अनरिस्पॉन्सिव हो गया। उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई हमने रिस्पॉन्स तो दिया बट अब नहीं हो पा रहा है। वो भी मुस्कुरा के चल दिए, मैं भी इस तरफ जल्दी दौड़ते हुए आ गया। तो वो एक तरह से उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ क्लोज कर ली। तो फिर मैं बोगी में आया और फिर मेरा दिमाग काम किया। मैंने क्या किया, वेकेंट सीटें देखनी शुरू करी और फॉर्चुनेटली मेरे डिब्बे में कुछ बर्थ थी वो खाली थी, जो कि सिकंदराबाद तक खाली थी। तो मैंने सिकंदराबाद तक के बोर्ड कर लिया, उस सीट में जाके बैठ गया और मैंने सोचा कि क्योंकि होता ये है कि जब आप आईआरसीटीसी से वैकेंट सीट देखते हैं तो सीटें तो दिखाती हैं पर आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। तो रिजर्वेशन नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए फिर मैं टीटी का वेट करने लगा, पर टीटी आया ही नहीं। अब सिकंदराबाद भी आ गया और ट्रेन ऑलरेडी 4-5 घंटे लेट हो चुकी थी, ऑलमोस्ट सुबह हो चुका था। तो अब मेरे दिमाग में था कि अब क्या करें, अब सिकंदराबाद से तो लोग आएँगे ही आएँगे। सो दैट वाज़ द मिरेकल नंबर 1 जो मेरे साथ हुआ था कि मुझे उसी सेम बोगी में सीट मिल गई थी। फिर हुआ ये कि मिरेकल नंबर 2 हुआ। मैं सिकंदराबाद स्टेशन पहुँचा और वहाँ से ट्रेन निकल भी गई। मेरे आजू-बाजू में लोग आने लगे और मुझे लगने लगा कि अब नहीं तो तब कोई आएगा और कहेगा कि ये मेरी सीट है, मुझे हटना पड़ेगा।
पर वो हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, फिर मैंने सिकंदराबाद से ट्रेन निकल गई, मैंने वापस चेक किया तो समझ में आया कि अरे अब मुझे वापस सीट दिखा रही है, वही सीट जिस सीट पे मैं बैठा हूँ। एक दूसरी सीट थी, मतलब जहाँ पर मैं पहले बैठा था उसके जस्ट दूसरी वाली सीट थी। वो सीट मुझे सिकंदराबाद से वास्को डी गामा पूरी एम्प्टी दिखा रही थी। अब मैं वहाँ बैठ गया, मैं वहाँ टीटी का वेट करने लगा। अब जब वेट करते रहा दूसरे दिन भी टीटी नहीं आए, और बिल्कुल गोवा के पास जब मैं आ गया तब जा कर के टीटी आया, और फिर मैंने उसमें एक वैलिड टिकट बनवाया उनसे। बट दिस इज़ नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि इतना सफ़र करने के बाद भी मुझे लग रहा था कि गोवा, क्योंकि ट्रेन हुई है इवेंचुअली कि 7-8 घंटे 9 घंटे लेट हो गई थी। तो मुझे लगा कि होटल में भी मेरी बुकिंग थी वो भी चली जाएगी, क्योंकि मेरे को मडगाँव आना था, मडगाँव से पंजिम आना था। तो मैंने होटल को इन्फॉर्म किया तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, और मैं वहीं से भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द वाइट बाल कॉ करके रेस्टोरेंट है, बिग शॉट आउट टू देम। अगर कभी आप पंजिम आए तो आएँ, बहुत ही अच्छी प्लेस है, अच्छा है, इनका एकोमोडेशन है। तो अब हुआ ये कि अब मैं ट्रेन में सोच रहा था कि अब ठीक है चलिए, अब सीट तो मिल गई किसी तरीके से। पर अब पंजिम अगर मैं मडगाँव अगर रात के 11 बजे 12 बजे पहुँचता हूँ तो मैं वहाँ जाऊँगा कैसे? क्योंकि टूरिस्ट लोगों से 2-3 हज़ार रुपये आराम से गाड़ी का किराया ले लिया जाता है। और मैं मेरे फेसबुक में कुछ जो ग्रुप्स हैं, पार्टी इज़ वन ऑफ देम, तो उनके साथ मैं बात कर रहा था दोस्तों से, तो वो मुझे अलग अलग ऑप्शन बता रहे थे। तो इवेंचुअली 9:30-10 बजे तक ही लास्ट बस होती है, उसके बाद फिर आपके पास कैब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता, और कैब में फिर लगभग 2-3 हज़ार रुपये लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो पहला मेरेकल ये था कि मुझे अ, दुर्ग से सिकंदराबाद तक की सीट मिली। दूसरा मेरेकल ये था कि मुझे सिकंदराबाद से वास्को डी गामा तक के सीट मिल गई थी। तीसरा मेरेकल ये हुआ कि मैंने थोड़ा जुगाड़ बिठाया, आस-पास लोगों से बातचीत करनी शुरू किया, एंड इवेंचुअली आई फाइंड 3 गाइज़ जिनको रात में मडगाँव से पंजिम की तरफ आना था। उनके साथ मैंने ग्रुप अप किया, और फिर हमने 4 लोगों ने मिल कर के गाड़ी बुक की 1500 रुपये में, और लगभग 375 रुपये, 75 रुपीज़ में ईच पर्सन मैं पंजिम आया। रात के 12 बजे आया। होटल प्रॉपर्टी ने मुझे अकोमोडेशन दिया, बाकायदा बहुत सपोर्ट भी किया। सो दिस वाज द होल सिनेरियो। आई एंजॉयड बिट बट सफर्ड अ लॉट। सो मेरा आपसे यही कहना है कि whenever you try to travel solo, just make sure कि दिक्कतें तो आएंगी, और ऐसा नहीं होगा कि स्टार्ट से नहीं आएंगी या एंडिंग में आएंगी, वो कभी भी आएंगी, एंड यू हैव टू मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली। उसके साथ ही अपना हिसाब किताब करना पड़ेगा। स्टे इज़ वंडरफुल। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं यहाँ आया हूँ। मिलता हूँ आपसे इसकी दूसरी तीसरी किस्त में। गोवा का सफ़र कैसा रहता है मैं आपको बताऊँगा, स्पेशली मानसून इन गोवा। टिल देन, सी या, चाओ।